बुला दिया जाए मेरी प्राण प्रिय मंजावती को। बुला रहे हैं कहिए और अपने पति महाराज देख ले जाए बुलाओ महाराज। क्या मैं देख रही हूँ महारानी यार बलमई देख ले अब तुम्हें मिलना तुम्हारा। मौसी प्यारी बनी गई मेरी अमागी। अरे तूने गलती तुमसे भाई मेरे दिल का नहीं तसल्ली। मैं भाइयों के साथ में गेंद खेल रहा था और गेंद खो जाने के बाद में मेरी मौसी महल में चली गई। भाइयों ने मुझसे कहा, लड़ाई झगड़ा किया, हमारी गेंद दो ला करके। मैंने कहा अगर कपड़े की गेंद खो गई तुम्हारी गेंद मैं रेशम की बनवा के दे दूंगा। उन्होंने कहा गेंद लूंगा तो मैं वही लूंगा। खेल सब रचा हुआ था, ढोंग सब रचा हुआ था, मैंने जान नहीं पाया। जिस समय मैं महल में गया उस मौसी ने मुझे हस्तक्षेप कर दिया। मैं बचना चाहा, उसने फाटक बंद कर दिए। बंद करके फाटक मेरी फेटा और कटार को उतार दिए। महाराज जब मेरी फेटा कटार मेरे पिता ने देखी, और मौसी के चक्कर में फंस करके उन्हें मेरा तरस नहीं आया। मौसी कहने लगी, अरे अगर तू मेरी बात मान ले, तेरे पिता पे बुढ़ापा है, या तू मेरा सौतेला बेटा नहीं पति बन जा, पति तुझे बनाना चाहती। मैंने उसे फटकार लगा दी, अरे माँ और मौसी में फर्क क्या होता है। उसने मुझसे कहा अगर मुझे रानी नहीं बनाएगा तो तुझे मैं फांसी के फंदे पे जरूर चढ़वाऊंगा। आज मेरे फांसी का फंदा पड़ा। मैंने आज तुम्हारी सासू और मैंने अपनी माता श्री से कह दिया तुम और बहू आपस में एक दूसरे की देखभाल रखना, पर सोच समझ के कदम रखना। कोई तुम्हें आज बचाने वाला नहीं रहा। यार याद रिश्ता टूट पति वाला मांगो, हम नहीं मिलेंगे दोबारा। अरे ऐसी मौसी मेरा मोहिनी हुई गई, का तनी कुत्ता सुनाई
मिटी नाम दुनिया की। अरे तुमसे पहले बलमुनंगी सजना हमारी कटारी मर गई। याद आई कलम तेरी मलयाली हमने जानी नाई जगत मेरी। अरे चमते बलमा जाए गया सुख जानो गए मैंने दुखई मजा माता यार ये जमात मेरी ली जवान महतारी कमेरी दुखना प्यारी अरे सोच का काटो मैंने रोक लग बकोत मोपड़ी चले नहीं जाए। यार याद चली जाओ माई के गाँव महतारी कमेरी लई के संग बतलानी। अरे माई को बलमा जैबो नहीं पिया तुम्हें छोड़ के मैं कोई बलमा नहीं मानती। अगर तुम अपने मायके को चली जाओ मेरी माँ अपनी सासू को साथ लेकर के जो उम्र बची है वो उसे मायके में काट देना और मैं तो जा रहा हूँ। यार मौसी मेरी दाई भाई कम कर दुलाया तो बहकाई पिता का। अरे माइक कपलमा जय बोतल संग किसकिया आई बलमा बोली मार। मंजा कहने लगी अगर मुसीबत है मुसीबत का सामना करो, मुसीबत से डरोगे तो मुसीबत पीछा कर लेगी। हम तुम्हें छोड़ के इस हालत में चली जाऊंगी, हमारी संग की सहेलियां मुझे ताना लगाएंगी। अगर ये औरत अपने पति की नहीं हुई संसार में किसी की नहीं हुई और न होगी, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ प्यारी मेरा अंतिम समय है, टाइम बचा भी नहीं है। अब वक्त मेरी फांसी का फंदा खींचने वाला है। एक मेरी बात और समझ लेना। कौन सी? मरी रनिया जाई मर जाई सतनाई ढिलबो ये दिन मौसी मेरी बच गई। अरे तन गुजर जाओ बड़ा मैं बड़ा मिली जाओ बबुला के करीबो खुशाम। जब माँ दूसरी होती है तो पिता तीसरा हो जाता है। अरे तुम मत जाओ उस पिताश्री के पास और नहीं मानती हो जाके देख लो। मंजा कहती मैं जाऊंगी जरूर, मैं अपने ससुराल मैं अपने ससुर से विनय करूंगी, विनती करूंगी। अरे करे खुशामंदी बबुलक जाई मैया के बनी पिया जाई मैं पैया की। गलती बन गई बलमा से बबुला जो फांसी को फंदा लगाई। और हसल खिलन का बहु सती तुम मंझा पिटिया आधी रात के वक्त में प्रथम जी आए। अरे खिलौना तुम्हारा तो बलमा मिली जाऊ आज खाए को फांसी लगाऊ। और मौसी मैया मई हरक बाप
बताई दे बिटिया तन गुस्सर मनाई आई अरे चौपती जिंदा रही नहीं तबुला मिली दबू मेरी कैसे उमरिया कटी लाला भाई ऐसी औरत को तेरे जैसे पति को हंसने खेलने के लिए तुम थी बोलने के लिए तुम थी क्या इसे अपनी मां ही रह गई थी अब तुम इसके बारे में भी चलती हो वहां से और कह रही हो ये है वो है मैं कुछ किसी की बात नहीं मानूंगा पिताश्री मैं आपके पैर पड़ती हूं पिताश्री सौभाग्यवती हो तुम्हारी चुड़िया बिछे अमर रहे उठो तुम क्यों चिंता करती हो पिताश्री अरे खींचते फांसी का बंदा मैं कह रहा हूं फांसी का बंदा खींच दे पिता क्या है आपने मेरे चुड़िया बिछिया अमर तो कर दिए लेकिन मेरे पति नहीं होंगे तो चुड़िया बिछिया कैसे अमर होंगे ये मैंने अपने मुंह से क्या कह दिया महाराज ये तुमने क्या किया धोखे में नहीं करी तुमने चुड़िया बिछिया अमर कर दिए हैं का ऊपर मैंने कहा चाह देते का नहीं हम जैसे रोज आती थी मेरे पैर छूती थी तो मैं कह देता था बेटी सौभाग्यवती हो तुम्हारी चूड़ियां अमर रहे वही मेरे मुख से निकल गया चूड़िया बिछिया तुमने अमर कर दिए वो फांसी कैसे लगी इसकी गड़बड़ हुई वो तुमने अमर कर दिए अमर रहेंगे चलो कोई बात नहीं और जो तुम बताओ और कोई नहीं एक मैं बात बोलती हूँ आपसे हाँ इसकी देश निकासी करवा दीजिए ये मेरे नरबर पानी नहीं पी सकता है दुश्मन तुम जो बताइए गरीब तुम का है चिंता करती चलो बैठो चलो घर में चलो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ जिस महल में प्रथम सिंह रहता है उसके दरवाजे पे चिकवा देना बहुत सही रही मंत्री पत्र लिख दूं जरूर और का पत्र ले आओ कलम ले आओ या तो मारी झुझ की कन्हई गो भाई हुआ मारी जैसे कन्हैया भी जा सुखो मत और को दबाव अवला तो ही गई बराबर अगली है थे भाई करेगा भाई तो राजा ही साहब भाई से तड़बड़ी तो बंद फांसू मेरे बेटा पियऊ गौ के मेरे श्रोतागणों जो मेरा खुद का चैनल है आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्रोग्राम तो आप देख लेते हो लेकिन हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई लोग और सब्सक्राइब करें भैया और लाइक भी करें। अगर आप मेरे प्रोग्राम को शेयर करोगे तो आपकी फ़ोटो मेरे पास आएगी। आपको आप प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े मैं तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए तत्पर रहूँ भैया। खुद का चैनल ये मेरा खुद का चैनल है भैया, ध्यान से सुन लेना। ये ऋषि राम ग्राम तिथिया निवासी हमारे खुद मालिक साहब मेरे गुरु जी हैं। हमारे गुरु जी हैं, मैं इनका चेला राकेश कुमार बोल रहा हूँ और हमारे गुरु जी का ये चैनल है ऋषि राम ग्राम तिथिया